आज अपने जनपद में SBG यानी कि सोन बिंद गंगा टीवी इंडिया टीवी का जो शुभारंभ हुआ है, इस YouTube चैनल को मेरी तरफ से और पूरे जनपद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसी संसार पास प्रबद्ध सदा गतिस्तम त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चालले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाहीन दीन सदा जाड्यवक्त विभक्तौ शिक्षक श्री उमेश कुमार जी शुक्ल आप लोग प्रधान जी हैं। हमारे कार्यक्रम के संपादक आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य राष्ट्रीय कॉलेज का माल्यार्पण करा स्वागत करें। स्वागत की इसी तरह के लिए मैं प्रसून जी से जो बजरंग दल के जिले के बलोपासना प्रमुख हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी का माल्यार्पण। आज इस अमृत महोत्सव के आयोजन का शुभारंभ इस मंदिर प्रसाद से किया जा रहा है। यह बड़े हर्ष और उल्लास की बात है। सर्वप्रथम इस अमृत महोत्सव के मंच को प्रणाम, इसके बाद सामने बैठे सभी सम्मानित स्वजनों परिजनों अतिजनों को सादर प्रणाम करते हुए इसका कुशल संचालन कर रहे माननीय प्रधानाचार्य महोदय का आभार ज्ञापन करता हूं। और इसके बाद एक संकोच भी है कि सर्वप्रथम हमें ही बोलने का अवसर दे दिया। कुछ सुनने की श्रृंखला रहती है तो बोलने का अवसर मिलता रहता है और श्रोताओं को बहरहाल, और समय 10 से 15 मिनट ही है और वृत्तांत बहुत ही लंबा है। आजादी के 500 साल की बात अगर हम करें, 5 शताब्दी की बात करें, तो कितने कम समय में क्या हो पाएगा। और बहुत कुछ बातें जैसा कि आपने कहा, तो हम भी विज्ञ हैं जूरा महतो और बुद्धू भगत से अच्छी तरह परिचित हैं। उनके नामों से परिचय का मतलब वो तो बहुत पहले रहे, उनके नामों से हम परिचित हैं, हमने पढ़े आए हैं, उनके बारे में जानकारी है। लेकिन इन सब बातों को रोक करके हम सोनभद्र के दायरे में जो सीमित करने की बात आई है हमारे वक्तव्य को या हम लोगों के वक्तव्य को, मैं ये कहना चाहूंगा कि सोनभद्र का दायरा हमारा पंच पौराणिक महानद सोनभद्र है और पंच पौराणिक महानद सोनभद्र 5 प्रांतों को स्पर्श करता है और 5 प्रांतों का इसमें आजादी के महोत्सव में या पहले महास्वाधीनता संग्राम जिसे हम कह लें 1857 के बाद की बात करें, उसके पहले की भी बात करें, आदिवासियों की 100 साल पहले की बात करें आदिवासियों की, तब भी अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और अपना यूपी का ये सोनभद्र अंतिम जिला, 5 प्रांतों का यहाँ सम्मिलन होता है और हर जगह का प्रभाव इसमें है। बिहार का प्रभाव काफी बड़ा आजादी की लड़ाई में, बिहार का प्रभाव आजादी की लड़ाई में काफी बड़ा यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश, भोपाल, जबलपुर का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। तो इतने 5 जगह के स्थानों का उल्लेख, वहाँ उसके वृत्तांतों का उल्लेख 10 से 15 मिनट में शायद संभव हो पाए ना हो पाए, तो जितना होगा मैं उतना ही कहूंगा। और एक अनुरोध यह भी कि 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के यहाँ जब अधिवेशन हुआ था, 5 मिनट बोलने का समय था, लेकिन संवाद करते करते 7 मिनट लग गया, तब भी हमें हटाने की बात नहीं आई थी। 12 मैं अपने को सीमित करना चाह रहा हूँ और
संक्षिप्त में ही आने का अपना प्रयास करता हूँ। शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ से वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह दानापुर से यहाँ पर आए। पलामू के पास आदिवासियों का एक कार्य बोलबाला रहा है। ये आदिवासी बहुल इलाका है अपना सोनभद्र। तो अगर वहां से हम बात कर रहे हैं, दानापुर से आए और पलामू के पास इनका अंग्रेज सेनापति मुनरो के नेतृत्व में इनका युद्ध हुआ। उसमें किस किस तरह से ये निकल भागे। बाद में इसी तरह से सिंगरौली निकले हैं। सिंगरौली से आकर के इन्होंने रेणु नदी पार की। सिंगरौली के राजा की मदद से पार करते हुए यहाँ पर आए। यहाँ रावणगंज दोबारा के बाद एक बार की और घटना में वो सीधे कर्मनासा पार करके रामगढ़ आए थे। रामगढ़ से पन्नूगंज आए थे और राजा लक्ष्मण सिंह विजयगढ़ के बड़ा योगदान रहा उनका भी। तो उस तरह की तमाम पाए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें कि क्या आज़ादी की इस लड़ाई में हमारे पूज्य संतों का भी कोई योगदान था। उन लोगों ने भी इस आज़ादी में अपना कुछ सहयोग दिया है। तो उस पूज्य संतों को नमन करते आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य जी, संयोजक हमारे अनुज अतिप्रिय परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी, कभी कभी हमारे लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाती है जो न चाहते हुए हमको झेलना पड़ता है कि हमको इधर बैठा दिया जाता है और हमसे तमाम वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध सामने कुछ कर बैठ जाते हैं। और तीरथ भाई जैसे वयोवृद्ध सामने बैठे हों और हम इधर बैठे हैं। आदरणीय विधायक जी इधर बैठे हम उधर बैठे। आदरणीय संचालक जी सामने बैठे हम उधर बैठे। जरा हमको स्वयं व्यक्तिगत रूप से पटा देता है, लेकिन व्यवस्था है तो व्यवस्था को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो सामने विराजमान इस क्षेत्र की विभूतियाँ जिन्होंने इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शुभारंभ के अवसर पर अपना समय दिया है, आप सबका पहले बहुत बहुत आभार। विषय हमारा दूसरा दिया गया था, सन्यासियों की भूमिका पर ही दिया गया था, लेकिन बैठा दिया गया उधर। ये पहला विषय था, अंतिम विषय हो गया। तो शुरुआत पंडित जी ने किया है सही हम तो कर देंगे कि देश पर जब भी आपदा आई, देश का राष्ट्र का अर्थ केवल एक जन समूह नहीं होता है, एक संस्कृति होती है, एक परंपरा होती है, एक उसके मानबिंदु होते हैं। तो जब देश की संस्कृति पर, देश के मानबिंदु पर कोई आघात होता है तो इसकी चिंता सर्वप्रथम देश के ऋषियों को, महर्षियों को होती है। रावण का जब अत्याचार हुआ तो उसकी चिंता महाराजा दशरथ को नहीं थी। अनेक और राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे, किसी भी राजा को चिंता नहीं थी। चिंता वही वन में रहने वाले तपस्वी विश्वामित्र को कि आखिर इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, समाज इनसे कैसे मुक्त होगा। तो उनके मन में चिंता होती कि गाठ धरे मन चिंता व्यापी, हर बिन मरे निश्चर पापी। ये निश्चर बिना भगवान के मर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जाकर के फिर महाराज दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण की याचना किया कि आप इनको दे दीजिए हमें, और इनके माध्यम से हमें इन दुराचारियों का, अत्याचारियों का अंत करवाना। दूसरा कालखंड आता है कृष्ण काल में। आ जाइए, द्वापर में कंस का अत्याचार बढ़ता है तो उसकी भी चिंता सर्वप्रथम नारद को होती है कि इसके अत्याचार से मुक्ति कैसे मिलेगी। वो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ठीक है हम अवतार लेंगे, अवतार कैसे लेंगे, कथा लंबी है। लेकिन फिर कृष्ण का अवतार होता है और अवतार ही नहीं होता। कल्पना करिए कि एक जो भागवत की प्रमुख लीला या कृष्ण के जीवन की जो प्रमुख लीला मानी जाती है, रासलीला जिसको कहा जाता है, उसमें छोटी छोटी बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता था शस्त्र संचालन के लिए। उस समय के जो शस्त्र थे, लाठी डंडा, उनका संचालन को सिखाया जाता था। गुजरात का आगे दांडिया नृत्य जो बालिकाएं करती हैं उसी का द्योतक रात्रिकालीन शाखा लगा करके उन बालिकाओं को अपनी सुरक्षा करने के लिए इतना सशक्त बना देना, इतना शिक्षित बना देना, इतना प्रशिक्षित बना देना, यह कार्यक्रम कृष्ण ने चलाया कि अगर हमारे भारत की नारी शक्ति पर किसी तरह का आघात होता है, आक्रमण होता है, उनके सम्मान के विरुद्ध में कोई कुछ होता भी है तो इनका सामना करने के लिए इनको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। यह स्वतः सशक्त नक्तं दिव मनार्तं व्याप्तं विपदाभिर्भज भारतं। हे राजन राजीव विलोचन लोचय भारत
चित गोरोचन रविकुल रोचन रोचै भारत मातरम। उत्तरार्क पश्चोत्तर शैले गंगा क्षीण कलेवरम। बंधराहुहत रुचिमैदवीं नलिनीं मलिनेन्दीवरां। कुल्याकुल व्याकुलित धारां दीनांधीकृत धीवरां। मलिन सलिल दूषितां श्यामलां कस्मल। विशेष उपलब्धि का तो रजत जयंती मनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में सिल्वर जुबली कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उस एक तरह से आप ये कहें कि चांदी के बाद फिर सोना उससे महंगी धातु है। फिर 50 साल पे गोल्डन जुबली या स्वर्ण जयंती मनाने का परंपरा है। जब 75 साल होता है तो उसे अंग्रेजी में प्लेटिनम जुबली कहते हैं। और अमृत महोत्सव, जब हम लोग छात्र थे BHU में, तो 1991 में अमृत महोत्सव मनाया गया था। और सिंहद्वार पे जहाँ का विश्वविद्यालय लिखा गया है, उसके ऊपर लाल रंग से अमृत महोत्सव लिखा था बहुत दिनों तक। आप सब उस दौरान अगर गए होंगे तो जरूर पढ़ेंगे। इस समारोह में 2 शब्द दिए गए हैं, आजादी और अमृत। हमें जो विषय दिया गया है आजादी का अमृत। आजादी से भी हम सभी परिचित हैं, इस शब्द से भी, अमृत शब्द से भी हम सभी परिचित हैं। पर थोड़ा सा आप लोगों को एक विचार विमर्श के लिए मैं दोनों ही शब्दों को अपने ढंग से बताऊंगा। अमृत सागर मंथन से प्राप्त हुआ था। उसमें 14 रत्न सागर मंथन के दौरान प्राप्त हुए थे, लेकिन किसी के लिए कोई विवाद नहीं हुआ। सबसे पहले हलाहल विष आया। देवता और असुर में इस बात के लिए कोई संघर्ष नहीं हुआ कि कौन लेगा। शिव जी को सौंप दिया गया। उच्चैश्रवा नामक अस्त्र श्वेत रंग का वो है, उनके लिए भी कोई संघर्ष नहीं हुआ, राजा बलि को दे दिया गया। चंद्रमा आई, उनके लिए भी कोई संघर्ष नहीं हुआ, शिव जी ने धारण कर लिया। लक्ष्मी देवी, उनके लिए भी कोई संघर्ष नहीं हुआ, विष्णु के साथ चली गई। सोमनाथ मंदिर टूटा तो उस वक्त पर देश के सभी राजाओं ने मिलकर विरोध नहीं किया। जब अयोध्या का राम मंदिर टूटा, मथुरा का कृष्ण जी का मंदिर टूटा, काशी विश्वनाथ का मंदिर टूटा, तो तत्कालीन समय में देश के सभी राजाओं के द्वारा सम्मिलित विरोध नहीं हुआ। अंग्रेजों का जमाना आया, उनका भी विरोध देश के सभी राजाओं ने मिलकर के नहीं किया। विरोध करने वाले उस व्यवस्था का विरोध किए या अपने सांस्कृतिक धरोहरों को जो नष्ट किया जा रहा था। हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था